पर कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि कुछ ब्राह्मण वर्ग या कुछ उनके द्वारा भ्रमित व्यक्ति गंगा का पानी उठावे और लोटा भरे और गंगा में डाले सूर्य की तरफ मुंह करके। तो परमात्मा को मालूम था ये के फंड कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी गंगा में प्रवेश हुए, गोड्डों पानी में, घुटनों पानी से भी ज्यादा, और वहां से ऐसे जल को पटरी से बाहर फेंकने लगे खूब जोर जोर से। अब उन पंडितों ने जो अपने पितराती पानी भेजे थे, जल चढ़ावा थे, सूर्य को जल दे थे, उन्होंने पूछा कि कबीर ये क्या कर रहा तू? परमात्मा बोले आप क्या कर रहे हो? उन पंडितों ने कहा कि हम तो अपने पितरों को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। परमात्मा ने बोला, पूछा कि क्या होगा इस अर्पित करने से, कि उनको स्वर्ग में जल प्राप्त होगा? परमात्मा बोले मैं भी यही कर रहा हूं। मैंने अपनी कुटिया के पास एक बगीची लगा रखी है, उसमें सिंचाई कर रहा हूं। फिर मंड के परमात्मा न बोला, अरे वो पंडित जी कहते हैं अरे मूर्ख, ये जल तो यहाँ कैसे पहुंचेगा, यही गिर रहा सारा, तेरी वहां कैसे जाएगा? जब परमात्मा बोले जब करोड़ों किलोमीटर तुम्हारे पितरा के पास पहुंच जाएगा, यही गिरेगा, तो मेरी बाड़ी में जाती है कि देर लगेगी तो 2 किलोमीटर भी को नहीं। फिर उनकी बुद्धि ठिकाना आएगी। न बोला भले आदमी हो, एक तो तुम कह रहे हो कि स्वर्ग में सारे सुख, और फिर वहां पानी का अभाव। थारी माथे में कितने न फूट गई, अकल कहाँ गई तुम्हारी? नो को नरक में जा रहे हैं, नरक में कौन पीने देगा उन्हें गंगा जल? तो साधना गलत करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वो सारे भूत बनवा दिए। गुणात्माओं, परमात्मा का पाना सबसे आसान है, लेकिन काल ने हमें घुमा गना दिया, भ्रमित कर दिया, इतने गलत साधनाएं सिर पर रखवा दी हमारे। परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए, ईब जड़े ना जाड़े, ऐसे क्रम लगा दिए भक्ति के, वो न छोट छुटवा में तेनों के ना है, ये तो पुरानी लाग से। अब हमारे पूर्वजों को तो पता नहीं था और ना उनके गुरुओं को पता था। अब जैसा वो मार्गदर्शन करके बोले भाले उनके अनुसार चल पड़े।